सर और आज मेरे हिंदी प्रोजेक्ट के लिए मैं सर से कुछ बात करने आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे पढ़ाते हो, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो और कौन सा आपका सब्जेक्ट है। Hello Divya, I am Kapil Agrawal and I am founder director of Just Career Institute. मैं बेसिकली 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई, नीट या अदर एग्जाम्स, उनके लिए प्रिपरेशन करवाता हूं एंड माय सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। हेलो दिव्या, मेरा नाम विश्वजीत है और मैं जस्ट करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं 8th और 9th 10th के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को फाउंडेशन की कोचिंग करवाता हूँ। उनको फिजिक्स सब्जेक्ट में बैच में पढ़ाता हूँ। सर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्लासरूम में कंफर्ट कैसा है, आप क्या महसूस करते हो। क्लास में देखिए, मैं 9 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, तो क्लास के अनुभव मेरे मिक्स वाले रहे हैं। कई बार बच्चों के साथ मेरे को मजा भी आता है, कई बार कुछ क्लासेस ऐसी होती है जहाँ मेरे को बहुत बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, बट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड फन। क्लास में पढ़ाते टाइम हम लोग बच्चों से बातचीत भी करते हैं। क्लास में बच्चों को कई बार मोटिवेट भी करना पड़ता है। कई बार बच्चे डाउन होते हैं, बच्चे मेरे से पर्सनल चीजें भी शेयर करते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, एवरीथिंग वी शेयर विद द स्टूडेंट्स। कंफर्ट का यहाँ पर जो मतलब है, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है 6 से 7 साल का मेरा शिक्षक का एक्सपीरियंस रहा, तो इसमें कंफर्ट हमारा भी होता है, कंफर्ट स्टूडेंट का भी होता है कि आपको जब क्लास में जाना है तो आपको कंफर्ट जो है वो स्टूडेंट्स को भी बताना है कि स्टूडेंट्स भी आपके साथ कंफर्ट रहे और आप भी साथ में उनके कंफर्ट रहे। कई बार जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स का कंफर्ट खत्म हो जाता है रीजन कि अगर आप वहाँ पर जो है, अगर आपकी नॉलेज की जो कमी अगर वहाँ पर दिखती है और स्टूडेंट्स सडनली कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो ऐसा होता है कि कई बार टीचर्स अपना कंफर्ट खो बैठते हैं। तो इस कंडीशन में हमें कंफर्ट नहीं खोना होता है। हम यहाँ पर उस जो विद्यार्थी को समझाते हैं कि आपको ये चीजें कर पड़ेंगे। सेम एज इट इज हमें स्टूडेंट्स को भी यही कंफर्ट बताना होता है, उन्हें भी कंफर्ट जोन में लाना होता है। कई बार बच्चे जो होते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं, तो उनको भी हम कंफर्ट में लाते हैं। इस तरीके से हमारा कंफर्ट जो है वो दोनों तरफ से कंफर्ट होता है। ओके, तो सर कोई बच्चा क्लास चल रही है और वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे, तो आप उसकी डिफिकल्ट क्लास चल रही है तब करोगे या एक्स्ट्रा रहेंगे। It depends. Basically, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इन रनिंग टॉपिक if students ask if that is related to, अगर वो क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है हमारे पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो हैंड टू हैंड रिजॉल्व कर दिया जाता है। बट अगर वो क्वेश्चन है किसी अदर टॉपिक से, राइट, जनरली ऐसा नहीं होता, बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूछते हैं। बट कई बार होता है कि टॉपिक खत्म हो गया, बच्चा दूसरे टॉपिक से लेके आता है, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि बेटा आफ्टर क्लास बताइए। ओके, तो सर मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि आपको पेपर सेट करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। एक्चुअली हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो पेपर जो सेट किए जाते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन पेपर होता है। तो जो हमारा पेपर सेट करने का क्राइटेरिया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब हम लोग पेपर को सेट करते हैं तो बेसिकली 3 चीजें माइंड में रखते हैं, एक एवरेज बच्चों के लिए, एक बिलो एवरेज और एक अच्छे बच्चों के लिए। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो एवरेज क्वेश्चंस डालते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं डालते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी नहीं डालते हैं। जो पेपर का ओवरऑल अगर आप लेवल चेक करोगे तो वो मॉडरेट लेवल होता है। पेपर सेट में डिपेंड करता है कि आप कौन से चैप्टर का या किस सब्जेक्ट का पेपर सेट कर रहे हो। बट फॉर मी केमिस्ट्री का पेपर सेट करने के लिए इट टेक्स अराउंड 1 and 1.5 आवर्स। ओके, और सर आपका सेम जैसे कपिल सर ने आपको बताया कि पेपर सेट करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। उसमें तीनों जो सेगमेंट है सर ने बताया, जैसे इजी, मॉडरेट और हार्ड, तीनों तरीके के हम क्वेश्चंस उसमें डालते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच भी हो ताकि बच्चा उस रीजनिंग को भी सोल्व कर पाए क्वेश्चंस में। हम ये भी क्वेश्चन सेट करने के समय याद रखते हैं कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस ना चला जाए, सिलेबस के अंदर ही सब कुछ कवर हो। ये सारी चीजें हम माइंड में रखकर पेपर को सेट करते हैं। हम क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चंस कुछ डालते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम बना के डालते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मेशन हम करते हैं। इस तरीके से हम पेपर को सेट करते हैं और उसके लिए करीबन बहुत डीप एनालिसिस करके जो है हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है। इनिशियली हमें तो ज्यादा टाइम लगता था, पर अब जो है वो समय कम लगता है, ये 2 से 3 घंटे में हमें पेपर सेट हो जाता है। ओके, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिकॉज ऑफ जॉब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे ने पूछा है।
फैमिली के साथ टाइम, देखिए जब मैं सुबह क्लास के लिए प्रिपेयर होता हूँ या रेडी होता हूँ, तो मैं यही सोच के चलता हूँ कि मॉर्निंग वाला जो टाइम है वो भी मेरी एक फैमिली है, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो दैट इज आल्सो माय फैमिली। तो मैं सिर्फ ये सोचूं मेरी पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ के साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैं मैनेज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स को भी मैं एक फैमिली मानकर करता हूँ, तो जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो उस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ। अगर आप पढ़ाई को देखिए, टीचिंग शुड नॉट बी बाय चांस, इट शुड बी बाय चॉइस। अगर आप ये सोचेंगे कि बस पढ़ाना है तो आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपको वो डेली बर्डन लगेगी। बट अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आज जाएंगे कुछ अच्छा हमको भी सीखने को मिलेगा और हम बच्चों को भी कुछ नया सिखा के आएंगे, तो आप उसको एंजॉय करते हो। आफ्टर दैट टाइम तो मैनेज करना पड़ता है फैमिली के साथ, जब हम क्लासेस से फ्री होते हैं आफ्टर दैट जो भी फैमिली के काम वगैरह होते हैं, काम वगैरह होते हैं, हम लोग वो करते हैं। बिल्कुल, फैमिली जो है एक बहुत ही ज्यादा हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। फैमिली को मैनेज करना काम के साथ एक बड़ा टास्क होता है, बेसिकली बिल्कुल बड़ा टास्क होता है, तो फिर भी ऐसा होता है कि हमें एक इनफ स्लॉट्स मिल जाते हैं फैमिली के साथ बिताने में। सैटरडे संडे की छुट्टी होती है ताकि हम उनके साथ एंजॉय कर पाते हैं। हमारा जितना भी जो जॉब के साथ का स्ट्रेस होता है, वो सारा स्ट्रेस जो है वो भी हमें फैमिली के साथ रहकर सब कुछ खत्म होता है। तो बेसिकली बिल्कुल हमें फैमिली के साथ रहने में, फैमिली के साथ एंजॉय और फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल मिलता है जॉब के साथ। ओके सर, तो यहाँ पे जैसे आप जॉब में आ चुके हो, आपकी रनिंग जॉब है, तो उसमें कोई आपका मतलब फैमिली फंक्शन आ गया, तो आपको जॉब से लीव मिलती है या नहीं? देखिए, जब अगर किसी फैमिली फंक्शन आ गया है तो उस कंडीशन में कई बार हमें सेक्रीफाइस भी करना होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वहाँ भी मतलब ऐसे लीव मिल जाती है। तो जिस समय बर्डन होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शोल्डर्स पर कि हमें स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सारे काम करने होते हैं। अगर हम लीव पे जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पर नुकसान हमारा कम और स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है, तो हमें वो सब कुछ मैनेज करना होता है। और अगर आपकी छुट्टी आ रही है एक मंथ में, 1 मंथ में अगर एक बार आप चले गए तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है हमारे उस कार्य प्रणाली पर, हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर वो फेवरेबल है कंडीशंस तो हम ले लेते हैं, और नहीं है तो हमें वो सैक्रिफाइस करना होगा। ओके सर, और आपका? यस, जैसा विश्वजीत सर ने बताया कि इमरजेंसी अगर कुछ है फैमिलीज में तो हम लोग जाते हैं, बट जैसे सर ने बताया सैक्रिफाइसेस, तो सैक्रिफाइसेस हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब के साथ ही है, आपको लाइफ में हर जगह बहुत जगह आपको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई इमरजेंसी है तो हमको लीव लेनी पड़ती है, अदरवाइज ऐसे ही कि भाई चलो आज मन नहीं कर रहा, लीव ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है। यस, तो ऐसा सेम आप संडे है और आपको पेपर चेकिंग के लिए दिया है, तो संडे भी आपका कोई फैमिली फंक्शन आ गया, तो आप उसमें जाते हो या नहीं? देखिए, अगर संडे की बात है और इसमें हमें पेपर चेकिंग का कोई दे दिया है टास्क, तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको संडे को पेपर चेकिंग का टास्क दे दिया होता है। देखिए, एक वीक होता है पूरा, इस वीक को पूरा अरेंज किया जाता है, पूरी क्लास शेड्यूल्स बनाए जाते हैं। आपको संडे से इसलिए अलॉट किया जाता है ताकि आप एक फ्री रहें उस समय। फिर भी अगर बहुत इमरजेंसी है, इमरजेंसी कंडीशन में आपको पेपर चेकिंग के लिए दे दिया गया है, तो वर्क इज अटरमोस्ट पॉइंट, हमारा अटरमोस्ट चीज है, हम वर्क को ही सर्वोपरि रखते हैं हमेशा। बिल्कुल, हमें अगर संडे को इस तरीके का टास्क मिलेगा तो हम फैमिली को असाइन करके उस टास्क को पहले करेंगे, एंड देन फिर हम फैमिली को भी अगर मिलेगा तो फैमिली को भी टाइम देंगे संडे को। और सर और दूसरा ये है कि पेपर चेकिंग का जैसे बच्चे ने बात किया, तो पेपर चेकिंग दो तरह से, अगेन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब जिस एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं तो वहाँ बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए OMR होती है। दूसरा जो जेईई एग्जाम्स होते हैं उनके लिए CBT टेस्ट होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो 50% काम तो हमारा कंप्यूटर से ऑनलाइन हो जाता है। जो सेकंड काम है वो OMR चेकिंग होता है। OMR चेकिंग में हमारे पास स्कैनर्स वगैरह हैं, वो उसके थ्रू हमारा OMR चेक हो जाता है। बट फिर भी अगर मुझे संडे को जाना पड़ा इमरजेंसी में और मुझे पेपर चेकिंग करनी है, तो वी हैव अनदर फैकल्टी इन स्पेयर, अदर फैकल्टीज होती है हमारे स्पेयर में, वो हमारी हेल्प करती है, वो चेक इट आउट। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जितने अपनी जॉब में एफर्ट डालते हो तो उतनी आपको इनकम मिलती है या नहीं? सी इनकम इज, मैं इनकम को सेकंड पे रखूंगा, फर्स्ट शुड बी वर्क, राइट। एंड जैसा सर लोगों से मैं बात करता हूँ, कभी हमारी टीम से बात होती है तो सर हमेशा एक डायलॉग बोलते हैं कि मनी और पैसा जो होता है वो काम का बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर आप पहले दिन जाते हो और आप ये सोचते हो कि आज तो मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, पैसा नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि आज
सुबह मॉर्निंग 8 बजे उठे रात के 8 बजे तक क्या मेरे पास काम है, अगर आपके पास इनफ काम है तब पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम तो कभी आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, इनकम छोटी हो बड़ी हो ये डिपेंड करता है कि भाई आप कैसा काम कर रहे हो, किस लेवल पे काम कर रहे हो। बट इनकम को साइड करते हुए अगर आप काम को एंजॉय कर रहे हो तो इनकम आ जाती है, अपने आप आ जाएगी। सर आपका देखिए इसमें जैसे कपिल सर ने कहा इस तरीके से मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें व्यू है, और ये सब पर्सनली व्यू होते हैं मतलब अपने सभी के, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मनी इज द मोटिवेशन, और मनी इज द मोटिवेशन है तो आप काम करेंगे। ऑब्वियस बात है। दूसरा और है कि आपको टीचर बाई चांस नहीं होने चाहिए, टीचर बाई चॉइस होनी चाहिए, पहली बात ये है। अच्छा, आपको जिस तरीके से सरकार भी डेली मिनिमम वेजेस फिक्स करती है कि ये मिनिमम वेजेस है, एटलीस्ट ये तो देने ही होंगे आपको किसी को भी, तो सर्टेनली हमारे भी मिनिमम वेजेस होते हैं, उसमें हमें काम करना होता है। फिर जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ डिपेंड करती है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। देखिए आपको तो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, हमारे यही जो फील्ड है हमारा फिजिक्स वाला, इसमें करोड़ों तक भी पैकेज मिलता है और इसमें लाखों भी पैकेज मिलता है, और इसमें वो भी हैं जो वीडियो को लेवल पर भी खेलते हैं और बिल्कुल बिलो लेवल पर भी खेलते हैं। तो देखिए ये जो सैलरी वाला जो सेक्शन है, सैलरी वाले सेक्शन में ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज उस अप टू द मार्क है या नहीं। अगर आपकी नॉलेज अप टू द मार्क है तो डेफिनेटली आप उसको गेन करेंगे, उस सैलरी को गेन करेंगे। आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है, मार्केट की सिचुएशन पता चल जाती है कि इस व्यक्ति को इतनी सैलरी मिलती है, तो आप उसको बिल्कुल कैच करेंगे, बिल्कुल आप उसको कैच करेंगे। ऐसा आपकी वर्थ पर डिपेंड करता है। ओके सर, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ चेंजेस करने का मौका मिले तो आप क्या चेंजेस करोगे? एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना मैं बहुत बड़ा चेंज नहीं चाहता, मैं बस एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो देखिए अभी इंडिया में जो है आजकल या अपन वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जाए तो पूरा वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ही वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच में डेवलप करनी चाहिए, एंड दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द क्लास 6-7 क्लास, राइट। 6-7 क्लास के स्टूडेंट को अप्रोच आ जाना चाहिए कि हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे फाइट करना है, क्योंकि एट द एंड आपको अगर अच्छे एग्जाम्स में या अच्छे लेवल पे कहीं जाना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रोच करना चाहिए। तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर मेरे को मौका मिलता है चेंज करने का तो मैं यही करूंगा, सब्जेक्टिव अप्रोच इज गुड बट उसके साथ में ऑब्जेक्टिव अप्रोच को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि उसमें कॉम्पिटिटिव के लिए बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को। और सर आपके जिस तरीके से कपिल सर ने आपको बताया कि ये चेंजेस मैं चाहता हूँ, और मेरे पर्सनल व्यूज जो है मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ाया जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि कई बार जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, बेसिकली आप एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मतलब एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पर कई बार सब्जेक्ट को जो पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट को एक थ्योरेटिकल बेस पढ़ा दिया जाता है और उसके कुछ प्रैक्टिकल्स आपको नहीं कराया जाता है। तो इस कंडीशन में आपकी वो अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती जो अप्रोच डेवलप होनी चाहिए थी, जो रियल वर्ल्ड में काम आने वाला है। पर जो चीज़ नहीं हो रही क्लासेस में, वो मैं एक्सट्रीम चाहता हूँ कि मैं उस प्रैक्टिकल अप्रोच को डेवलप करूँ, इस तरीके के चेंजेस लाऊं। और जिस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम यहाँ पर हमारा कंपटीशन किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ है, जैसे हम खुद जेई और नीट की क्लासेस चलाते हैं जस्ट, और मैं खुद फिजिक्स यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कई बार कि कंपटीशन बच्चों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बट इस तरीके का कंपटीशन नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जो कि सही नहीं होती है। तो कंपटीशन हो, हेल्दी हो, अच्छा हो और प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ावा दिया जाए, ये मैं चेंजेस चाहता हूँ जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है। ओके, थैंक यू सर।